स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 6 में बोला गया है अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 12.13। मतलब एक जूस सेलर अपने कस्टमर्स को जूस ग्लास में सर्व करता है और उस ग्लास का फिगर हमें क्वेश्चन में दिया है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। इस ग्लास का इनर डायमीटर हमें पता है कितना दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। लेकिन इस ग्लास के बॉटम में एक रेज्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन है जिसके कारण इस ग्लास की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ अ ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, इस ग्लास की हाइट हमें बता दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। हमें इस ग्लास की एपेरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 3.14 यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो एपेरेंट कैपेसिटी वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है? एपेरेंट कैपेसिटी का यहाँ पर मतलब है कि जो ये हमारा रेज्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ये हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा। अगर हम इसे टॉप से देखते हैं तब तो ये हमें विजिबल होगा, लेकिन अगर हम फ्रंट से इसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये ग्लास जो है सिलेंडर शेप का है और इसके अंदर जूस जो है बॉटम तक फिल हो रहा है। तो हमें जो एपेरेंट कैपेसिटी है उसको कैसे निकालना है, उसके लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी जब हम निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एपेरेंट कैपेसिटी में से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हाइट ऑफ द ग्लास हमें पता है और डायामीटर, इनर डायामीटर ऑफ द ग्लास, ये दो चीज़ें हमें पता है। तो हम लिख लें इनको, हाइट ऑफ द ग्लास, इसको स्मॉल एच ले लें, स्मॉल एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। और इनर डायामीटर भी हमें पता है, इनर डायामीटर ऑफ द ग्लास जिसको हम डी ले सकते हैं, डी की वैल्यू हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, इस हेमिस्फीयर की भी और सिलेंडर की रेडियस, दोनों की रेडियस कॉमन होगी तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर हमारे पास में है 5 तो 5/2 कर लें। 5/2 करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमने निकाल ली। अब हम इसकी एपेरेंट कैपेसिटी निकालेंगे, मतलब कि हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे ओनली। ठीक है, तो एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगी। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पाई r²h। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 3.14। तो पाई की वैल्यू रख दें 3.14 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास में, रेडियस क्या है 2.5 का स्क्वायर कर लें और इंटू में ले लें हाइट भी है हमारे पास 10। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लेना है। इसी तरह से यहाँ पर भी 10 कर लें और इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दें। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करेंगे हम, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3.14 को। ठीक है, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2। अब एक शिफ्ट किया तो 11 हो गया, 2 5 जा 10 और फिर से 1 शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2 7 जा 14। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपको यहाँ पर डेसिमल लेना है। ठीक है, तो क्या बचेगा 1.57 इंटू 25 इंटू 5। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा और 125 का इंटू करना है आपको 1.57 से। ठीक है, अगर हम 125 का इंटू करते हैं किससे, 1.57 से, तो 5 7 जा 35, 3 आएगा कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 आ जाएगा फिर से कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, क्रॉस लगा करके 2 7 जा 14 तो यहाँ पर आएगा 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर से आएगा आपके पास 1, 2 1 जा 2 और 3। ठीक है, अब डबल क्रॉस लगा के 1 का 7 से 7, 1 का 5 से 5 और 1 का 1 से 1, इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 5 8 और 4 12, यहाँ आएगा 1, 7 और 1 8, 9 और 7 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 और 5, ये हो जाएगा आपका 9 और इधर आएगा 1।
तो आपको डेसिमल कहाँ पर लेना है इसमें, डेसिमल के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल ले लें, तो क्या मिल रहा है हमें 196.25, ठीक है। ये आपकी रहेगी एपेरेंट कैपेसिटी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, इस ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि जो जूस है हमारा वो बॉटम तक फिल नहीं होगा, इसमें एक्चुअली इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन के ऊपर जूस फिल होगा, तो हमें क्या करना होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना होगा, या हम यूँ बोलें कि एपेरेंट कैपेसिटी में से हमें इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम माइनस करना होगा, ठीक है, जिससे हमें एक्चुअल कैपेसिटी मिल जाएगी। तो अब हम एक्चुअल कैपेसिटी लिखेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास is equal to apparent capacity minus वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर एपेरेंट कैपेसिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो बस हमें वैल्यू रखनी है, कितनी है वैल्यू हमने अभी सॉल्व करके निकाली 196.25, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको एज इट इज़ रख देना है यहाँ पर 196.25। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का क्यूब मतलब 2.5 का क्यूब, क्योंकि रेडियस हमारे पास 2.5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ चलने दें, 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे डेसिमल्स हम हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास एक डिजिट है तो सिर्फ 10 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी हम 10 ले लें। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितने, 2 डिजिट्स हैं तो नीचे आएगा 100, ठीक है, 2 0 लगेंगे। अब इनको कैंसिल कर लें, 5 के टेबल से कैंसिल कर लें 25 और 10 को, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर भी आएगा 5/2, ठीक है। अब 2 से 3 1 4 इसको कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक शिफ्ट किया तो 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यहाँ पर 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0, और इसी तरह से 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो क्या क्या बच रहा है वो लिखेंगे, 196.25 माइनस 157 इंटू 5 कर दें, 157 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 196.25 माइनस 157 इंटू 5 हम कर लेते हैं, 157 इंटू 5 तो ये होगा 5 7 ज़ा 35, 3 आएगा कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 2 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 785, ठीक है, 785 आ रहा है ऊपर और डिवाइड में क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब 24 से हमें डिवाइड करना है किसे, 785 को, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 785 को डिवाइड करना है 24 से, तो 24 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 72, ठीक है। 24 3 यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा और 7 में से 7 तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से 5 ले लें तो 65 हो जाएगा। अगर हम 24 इंटू 2 करते हैं तो ये आता है आपका 48, ठीक है, 2 टाइम्स में। तो माइनस करने पे 15 में से 8 गया, क्या बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 तो 1। अब क्या करें, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब 24 का इंटू 6 या 7 से करके देखें, अगर हम 7 लेते हैं तो 24 इंटू 7 से 7 4 से 28, 2 आ जाएगा, 7 2 14 और 2 16, 168 जो कि एग्जैक्टली इससे कम ही है, हम इसको ले सकते हैं। तो 170 में से 168 तो क्या बचा, 2 बचा। अब ये 168 आया कितनी बार में था, 7, तो यहाँ पे 7 ले लें आप, ठीक है। अब डेसिमल है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, पर 24 में 20 नहीं आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लेकर के यहाँ पर एक 0 बढ़ाना होगा, ठीक है। अब 200 से छोटा चाहिए 24 के टेबल में, तो 24 इंटू 8 करके देख लेते हैं एक बार, 24 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 आएगा, 8 2 जा 16 और 3 19, मतलब ये आया 192, तो हम इसे ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपके पास 8,
तो अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है हमें 32.70 और ये आया है हमारा 8 टाइम्स में, तो हमें ये मिल रहा है 32.708। अब हम क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है 32.708। आप पीछे वाले डिजिट को देखें, ये 5 से जब भी ज़्यादा होता है तो हम उसके पास वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, ये 5 से ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको बढ़ा देंगे, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। ये 70 है, इसको हम 71 ले सकते हैं। तो क्या लेंगे हम, इसको कैंसिल करने के बाद हमें मिल रहा है 32.71, ठीक। 196.25 माइनस 32.71, ठीक है। अब इसको माइनस करके देख लें एक बार, क्या आ रहा है 196.25 माइनस 32.71, ठीक है। 5 में से 1 4, 12 में से 7, तो ये होगा आपका 5 पॉइंट लग जाएगा। यहाँ बचेगा 5 में से 2 तो बचेगा 3, और 9 में से 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 163.54, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये रहेगी इसकी एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल वॉल्यूम। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।